दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस। कैसे चल रही है आप लोगों की? बढ़िया। आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज ये बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की जो रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट एंड डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। मैं कुछ बाद में बताऊंगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बता के, है ना। फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर ध्यान रखिए जिससे आपको कंपटीशन में हेल्प मिले। और इंडिविजुअल में बाद में डिस्कस करूँगा और पेपर। ओके, तो बस सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ द वेबर। ये होता है वेबर। गॉट द पॉइंट। अब ये वेबर कैसे आया आपको पता होना चाहिए। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो फ्रॉम हियर वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द टेस्ला। ठीक है, दिस इज द टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, यूनिट जो डिस्टेंस हो गया या सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, टेस्ला। सो वेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएम स्क्वायर। ओके, सिंपल इसको WB से लिखा जाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, टेस्ला आपको लोगों को पता ही है। टेस्ला क्या होता है, नाम होता है। टेस्ला क्या होता है, नाम होता है साहब। ये लीजिए, नाम लिख दिया। ये मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अच्छा, न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा आपके पास में। टेस्ला हो गया नाम, ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो गया भैया, जूल। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल पर एम्पियर। तो इस तरह से आपके पास में यूनिट आ चुकी है किसकी, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की, B.S से। ठीक है, गॉट द पॉइंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है सर, वेबर है। और मैग्नेटिक फील्ड का है टेस्ला। टेस्ला को हम लिखते हैं नाम। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल। न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल। याद है नहीं है? अरे भैया, जूल वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। अब इसके डायमेंशन लिखना बहुत आसान हो गया। जूल का मुझे मालूम है, M1 L2 T-2, ये हो गया A-1। तो इस तरह से ये वेबर का डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पे, जरूर ध्यान रखिएगा। यस, आ जाइए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यस जी स्टूडेंट, आ जाइए। पहला जो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यू कैन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। यस, जिनका डायमेंशनलेस है वो है M0 L0 T0, उनका डायमेंशन होगा। तो वो क्वांटिटीज कौन सी है, आ जाइए। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा सर क्यों हुआ, वाई इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको पता है साइन थीटा रेशियो होता है किसका, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो दिस इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा, इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये रेशियो है टू लेंथ्स का। ठीक है, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, मीटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन कभी नहीं होगी। लेकिन किसी की डायमेंशन नहीं है और उसका यूनिट है नहीं है, वी कांट से। ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना, मैं अभी प्रूव करना, याद दिलाना मेरे को। ठीक है, हाँ जी। साइन थीटा बोले आप, कोस थीटा बोले आप, टेन थीटा बोले, etc. any trigonometric ratio 6 are there, 6 cosec theta, sec theta and cot theta also there. तो सभी का जो डायमेंशन होता है that is the M0 L0 T0. Got the point. अगर आपको बोला जाए कि साइन थीटा का डायमेंशन आप लिखें तो क्या लिखेंगे, M0 L0 T0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं कि आपको एंगल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एंगल की। तो एंगल होगा तो उसका यूनिट तो है, एंगल का यूनिट तो है। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट तो है रेडियन। SI यूनिट तो हम मेजर करते हैं रेडियन में, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है और ना ही हम इसको फंडामेंटल में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री में लिया गया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। ठीक है,
यहाँ से इसका डायमेंशन जो अगर लिखा जाए कि सर आप एंगल का डायमेंशन लिखें तो दैट इज द m0 l0 t0। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको न्यूमेरिकल जो करने पड़ेंगे लाइक दैट sin 2x। अब पूछा जाए कि 2x का डायमेंशन लिखना है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 2x, कौन बताएगा? सर 2x इज द एंगल, और एंगल का डायमेंशन आप लोगों को पता है क्या होता है, m0 l0 t0। गॉट द पॉइंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह से यूज करना है हमें इस चीज़ों का। तीसरा बात करता हूँ मैं, जैसे पाई आ गया, ठीक है, पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन। ऐसे मैं बात करूँ e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ऐसे मैं बात करूँ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो इन सब का जो डायमेंशन है वो होगा m0 l0 t0, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। गॉट द पॉइंट एवरीवन। देखिएगा, पाई हो, e⁻ एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, उनका डायमेंशन 0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल हो गया, ठीक है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। हाँ, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसकी बात कर लेता हूँ। पहले जो मैंने स्टेटमेंट बोला, क्या स्टेटमेंट है? सर एवरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी does not has यूनिट, ठीक है। क्या ये सही है? एवरी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैज यूनिट। जिसकी डायमेंशन ही नहीं है, क्या उसकी यूनिट नहीं हो सकती? अभी आपके सामने एग्जांपल लिया एंगल का, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट है, रेडियन है, दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, एवरी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैज डायमेंशन। क्या किसी की यूनिट नहीं है? एवरी यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट हैज डायमेंशन। बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे पाई का कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो होगी नहीं। इसका कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? यूनिट नहीं है तो डायमेंशन तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपने यूनिटलेस बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? डायमेंशनलेस हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन हमने ये बोला कि सर डायमेंशनलेस है तो इट इज पॉसिबल और नॉट, इट मे बी और नॉट। यू गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल आपके सामने है, ये हो भी सकता है यूनिटलेस और नहीं भी हो सकता है। चलो ठीक है, फैक्ट अच्छा था, याद रखना। लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यस डियर स्टूडेंट, आ जाए ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिनका जो डायमेंशन है वो 0 0 0 होता है, यानी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, वो कौन सी है? फटाफट से देख लेते हैं एट ए ग्लांस। स्ट्रेंथ क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है। स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, और यू कैन से ओरिजिनल लेंथ, और यू कैन से चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है। मीटर कैंसिल हो गया, मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? सर इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगी? स्ट्रेंथ की डायमेंशन m0 l0 t0। गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। रिलेटिव डेंसिटी इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस लिक्विड, रेफरेंस फ्लूइड, यू कैन से लाइक दैट। मैंने बोला कि आप किसी ऑयल की, जैसे मान लीजिएगा आलमंड ऑयल की डेंसिटी फाइंड कीजिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कीजिए, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? हम रेफरेंस लेते हैं वाटर का लिक्विड में, गॉट द पॉइंट, एंड गैसेज में एयर का, है ना। तो हम डेंसिटी ऑफ, यू कैन से डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर।
अब यूनिट तो सेम होगी ना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये क्या होगा सर, गोज टू होम, कैंसिल हो गया। कोई यूनिट ही नहीं है तो यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वेरी गुड। तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l0 t0, गुड द पॉइंट। बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान दीजिएगा, यूनिटलेस इज डायमेंशनलेस बट डायमेंशनलेस ऑलवेज नॉट यूनिटलेस, एंगल का याद रखिएगा। हाँ जी, बात करते हैं डिस्टेंस ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मैंने फंडा बताया था, डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे यार, डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, मतलब ये हो गया कि x अपॉन डी। सर ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर मीटर गोज टू होम, यूनिटलेस क्वांटिटी तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l0 t0। बताएं बच्चों क्या गलती है, सही है, बहुत सही है। तो लाइक कर दे प्लीज, शेयर जरूर कर दे इस नाम पे। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द टू स्पीड, यू कैन से स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन मीडियम। तो स्पीड का जो यूनिट होगा, ये लाइट की स्पीड है c मीटर पर सेकेंड, कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओह ऑल्सो यू कैन से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। हाँ जी, ये और मीटर पर सेकेंड गोज टू होम, यूनिटलेस ऑलवेज डायमेंशनलेस, वेरी गुड, याद दिलाता रहूंगा, सपनों में भी यही बोलोगे क्या, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स आ जाइए। अच्छा, रिलेटिव परमिबिलिटी ये मैग्नेटिक फील्ड में यूज आती है, ठीक है। परमिबिलिटी कितना मैग्नेटिक फील्ड को ये रिड्यूस करेगा, अलाउ करेगा, दैट इज द ये फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है। रिलेटिव परमिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity of medium and absolute permittivity of the medium and permittivity of free space या vacuum you can say, ठीक है। तो दोनों ही permittivity है, दोनों ही permittivity, इसका यूनिट हेनरी पर मीटर, इसका भी हेनरी पर मीटर, ये भी कौन है, ये भी कौन है, हेनरी पर मीटर, और ये साहब भी कौन है, हेनरी पर मीटर। यूनिटलेस तो भैया डायमेंशनलेस, सही है, सुनो, ये आप सपने में बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा, बात करूं मैं रिलेटिव परमिबिलिटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है। ये क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा किसी मीडियम में, कितना अलग होगा। तो इसको K और एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, वही एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये टिटिविटी है भैया, ये टिटिविटी है, ये एबिलिटी है, परमिबिलिटी ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई स्पेस परमिटिविटी यानी वैक्यूम की परमिटिविटी, ओके। इन दोनों का इसका जो यूनिट होता है दैट इज द, इसका यूनिट होता है c² तो सर इसका भी क्या यूनिट होता है, c² गोज टू होम। सर यूनिटलेस तो डायमेंशनलेस, टेल मी, तो यह आ जाएगा m0 l0 t0, गॉट द पॉइंट। क्या शानदार, ठीक है, वेरी गुड। पॉइजन्स रेशियो है, इसका भी डायमेंशनलेस, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, कि सर यहाँ पे आप म्यू ले रहे हो, रिफ्रैक्टिवनेस को एन भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं, तो ये यूज करते हैं मल्टीपल, जहाँ जैसा यूज होगा हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे ये है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ यूज होगा, ऑप्टिक्स में यूज होगा, ये कहाँ पे यूज होगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में यूज होगा, गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा जो पॉइजन्स रेशियो है, ये स्ट्रेंथ का रेशियो है, ठीक है, लेटरल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, लेटरल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, पॉइजन से याद रखना, ओके। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया है m0 l0 t0 को डिफाइन कर। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ चलते हैं। yes, स्टूडेंट आ जाइए, बात करते हैं किसकी, टाइम पीरियड की। टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड यूनिट होती है टाइम की। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है सेकंड, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन होता है t1। m0 l0 हमने ऐसा पुट किया है ताकि आपको फील हो कि यहाँ डायमेंशन ये है m0 l0 t1। हाँ जी, चलते हैं आगे। यस, हाँ जी, आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। यस, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब टाइम कांस्टेंट। कहीं पे आप देखेंगे कि ये टाइम कांस्टेंट के टर्म्स में बोला जाएगा, टो इसका सिंबल लिया जाएगा, दिस इज द टो, ताऊ जी, ओके, टो। हाँ जी, ये क्या होता है, L/R।
L बाई आर, आर इंटू सी, रूट में एल सी, यानी एक सर्किट आएगा एल सी आर। एल वहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द एल, तो ये जरूर ध्यान रखें, एल इज द इंडक्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी। यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी पर मीटर। हेनरी को मैंने बोला था जूल पर एम्पियर स्क्वायर, याद है नहीं है, अरे जूल पर एम्पियर याद है नहीं है, अरे याद है नहीं है, जो क्या बोला था इसको, हेनरी को जूल पर एम्पियर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जूल पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो वो सारी डायमेंशन आप जब पुट करेंगे, और आर क्या है, आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस याद है नहीं है, रेजिस्टेंस ओम होता था, ओम, ठीक है। और इसको हम कैसे याद करते थे, पावर A-2 डायमेंशन की बात करूँ तो, है ना, ओम इसका क्या होता था, ऐसा यूनिट। बात करते हैं फिर नेक्स्ट सी इज द कैपेसिटेंस, ये क्या होता था, फेरेड, ये क्या होता था इसका ऐसा यूनिट, फेरेड। और C इक्वल टू Q अपॉन V, ये कूलम पर वोल्ट होता था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए था, पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डिस्कस नहीं किया ये क्योंकि अब आएगा ये, ठीक है। वो लेक्चर क्या मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसको मैं पीछे लगाऊंगा इसके, सो डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, ये आपको देखने को मिल जाएगा इनके बारे में, तो अभी घबराइए मत, है ना, आप बस इतना ध्यान रखिए। हाँ जी, और कौन सा, L लेंथ हो गई, L इज द लेंथ, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, M इज द मास, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। K इज इक्वल टू F बाई एक्स, यानी न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन हो गया इसका ऐसा यूनिट, और x का क्या हो गया, मीटर, न्यूटन पर मीटर। R रेडियस ऑफ अर्थ है, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पता है कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ वेरी गुड, 6400 किलोमीटर। और G पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बताने की जरूरत नहीं है, कितनी वैल्यू होती है, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट द पॉइंट। इन सब को जब आप सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, इन सब को सोल्व करेंगे तो आपको जो डायमेंशन मिलेगी, ये ब्रेसेस का लिखने का मतलब है डायमेंशन। कुछ फैक्टर और आते हैं यहाँ पे 2 पाई, तो वो मैं कैंसिल करूँ, एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसे आएगा, आपको ऐसे मिलेगा, और आप इसको डिराइव भी करोगे, डोंट वरी, आप डिराइव करोगे, यूनिट एंड डायमेंशन से साइंटिस्ट बनाएंगे आपको, बिल्कुल किस तरह से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो 2 पाई रूट में LG, तो इसका जो डायमेंशन आएगा इन सब का, दैट इज द M0, L0 एंड T1। इनका जो डायमेंशन आएगा M0, L0, दैट इज T1। गॉट द पॉइंट, दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट नेक्स्ट है सर, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, ये पहले ऐसा यूनिट पे आ जाते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है मीटर है, और टाइम का सेकेंड है। ना बात करते हैं सर डायमेंशन की, तो मीटर की लेंथ है L1, सेकेंड टाइम है तो T-1, गॉट द पॉइंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। हाँ जी, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हुए मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट, आपको ऑब्जर्व हो पा रहा होगा, C इक्वल टू 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ऑब्जर्व हो रहा नहीं हो रहा, लाइट ज़्यादा है, यस आ जाइए। अब देखिएगा C इक्वल टू 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आपको ऑब्जर्व हो रहा है, वेरी गुड। हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात कर ली है, अब उतना बड़ा यूनिट हम सोल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, इसका डेरिवेशन आप करेंगे, डोंट वरी, लेकिन यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा फिजिक्स लर्न करना। तो इसका जो डायमेंशन आएगा, दैट इज द क्या आ जाएगा सर, M0, L1, T-1, सेम है। ये भी स्पीड है, ये वैक्यूम में स्पीड है C लाइट की, और ये किसी मीडियम में स्पीड है, तो मीडियम में एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेंगे। यहाँ पे क्या ली थी, फ्री स्पेस की परमीएबिलिटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, गॉट द पॉइंट। आई थिंक मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा है क्या, राइट, ठीक है, हाँ जी, यस आ जाइए डियर स्टूडेंट, देखिएगा, हाँ जी,
नेक्स्ट है वी, ये वेलोसिटी सिलेक्टर से आता है। इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, रेशियो है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। ओके, ध्यान दीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात करें आगे नेक्स्ट, v इज इक्वल टू रूट में जी आर। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ मास हो जाएगा, और ये r ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इन सब का जो ये वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला ऐसा लिखा हो, इनकी अगर डायमेंशन लिखनी हो तो तुरंत लिख देना दिस इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तुरंत लिख देना e बाई बी, कहीं पे दिया हो कि e बाई का आप डायमेंशन बताएं, किसी का भी डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा हो, सब क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, सबका डायमेंशन m0 L1 t-1 होगा, m0 L1 t-1 होगा। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ, लाइक कर दे ज़रूर। यस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। चलो आइए चलते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन पे हम बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो मैं क्वांटिटी चल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने हीट क्वांटिटीज़ की बात कर ली थी, स्पेसिफिक हीट की, आपको पता ही है, हीट और लेटेंट हीट दोनों की बात कर ली थी। चलो आ जाइए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो पहले ही मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। वॉट इज, देखिएगा ध्यान से दीजिए ध्यान, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो आप Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे Q को? करंट का वैल्यू आप लोगों को पता है, करंट का वैल्यू आप लोगों को पता है। Q इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे IT, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। करंट I है, Q अपॉन T हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ से हमें पता लग गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं। यस, नाउ देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज Q हो गया करंट इनटू टाइम। ठीक है, हाँ जी, यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से SI यूनिट की बात करूँगा तो दिस इज़ द एम्पियर, करंट एम्पियर हो गया, और आपका टाइम सेकंड में आ जाएगा, सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया। यानी शॉर्ट में अगर इसको बोलूँ तो AS हो गया, एम्पियर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन आपको पता ही है, बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ही लिखा जाता है, A1 T1। तो यहाँ M0 L0 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ, आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक करंट अभी बोला, एम्पियर हम पहले ही जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का A1 T1 होता है, ये जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग करंट का ही एम्पियर लिख देते हैं, नहीं, करंट अलग है। करंट इज़ द रेट ऑफ चार्ज, यहीं बता देता हूँ साइड में रफ वर्क के लिए। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है वो। ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड, इसको बोलते हैं आप एम्पियर। तो 1 एम्पियर कूलम्ब पर सेकेंड होता है। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सर, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब बैटरी का वर्क डन या पोटेंशियल रेजिस्टेंस की बात आपने की है, तो मैं यहाँ पोटेंशियल की बात कर लूँ, और पोटेंशियल की बात करने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल वे से समझाऊंगा और हमेशा के लिए याद रखोगे। देखो, बैटरी का जो वर्क डन आप कंसिडर करते हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, बैटरी का वर्क डन आप लिखते हैं W इज इक्वल टू QV। गॉट द पॉइंट। आप जो बैटरी का वर्क डन लिखते हैं, डियर स्टूडेंट, मैं और स्पेस ले लेता हूँ ज़्यादा, ये लीजिएगा। ओके, आई एम कंसिडरिंग दिस। तो हम बैटरी का जो वर्क डन कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो उसमें उस बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू QV होता है। यहाँ V पोटेंशियल हो गया, W अपॉन Q हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया W अपॉन Q। अच्छा, W क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन का जूल हो गया, और जूल पर कूलम्ब। तो यहाँ से जो पोटेंशियल V का फॉर्मूला लिखा जाएगा W बाई Q, और ये होता है जूल पर कूलम्ब। गॉट द पॉइंट, जूल पर कूलम्ब। अच्छा, जूल पर कूलम्ब सर हमने तो नहीं सुना, वी हमने सुना है, वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। तो याद रखिएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू
1 जूल पर कूलाम होता है। अच्छा 1 वाट क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को 1 वाट क्या है? 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड, ये पावर का यूनिट होता है। और 1 वोल्ट की मैं जब बात कर रहा हूँ दैट इज़ द 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट है जूल पर कूलाम, और पावर का जो पावर होता है, पावर वर्क डन पर टाइम, ठीक है, जूल पर सेकेंड। और ये है पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन पर चार्ज। गॉट द पॉइंट? यस, हाँ जी। तो इसका डायमेंशन हम लिखेंगे तो डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ से? डायमेंशन जूल का क्या होता है सर? जूल का डायमेंशन होता है m1l2t-2 डिवाइड बाई, यहाँ पे कूलाम का क्या आ जाएगा? कूलाम का आ जाएगा A1T1। तो यहाँ से इसको अगर हम समराइज करें तो ये आ जाएगा m1l2t-3 और A-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। सर इसको याद कैसे करें सिंपल वे में? देखो इसको सिंपल वे में आप याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये m1l2t-3 किसका डायमेंशन है? विच क्वांटिटी? पावर। ये जो पावर का डायमेंशन होता है, याद है नहीं है? m1l2t-3। तो मैं इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहूँ, कि जो वोल्टेज है सर, जो वोल्टेज है वोल्ट का, अगर मैं वोल्टेज का डायमेंशन लिखना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू राइट द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, सो आई कैन राइट लाइक दिस इन शॉर्ट ट्रिक, पावर A-1, पावर A-1। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आई कैन राइट लाइक दिस, वोल्टेज पावर A-1। वाई पावर का होता है m1l2t-3 A-1 आ गया। अब चलते हैं रेजिस्टेंस पे। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस लिखा जाता है R=V/I। क्या लिखा जाता है? V/I। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट हम ओम में लेते हैं। क्या लेते हैं? ओम। ओम इजिकल टू क्या आ गया? वोल्ट पर एम्पियर। क्या आ गया? वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब ध्यान दें, वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आ गया। अब मुझे ये बता दे डियर स्टूडेंट कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा? वोल्ट होता है पावर M-1, एक और एम्पियर आ गया तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर? ओम डायमेंशन इज इक्वल टू पावर A- ऑलरेडी था वोल्ट का, A- ऑलरेडी इसमें एम्पियर और आ गया तो A-2। सिंपल है कि नहीं है बताओ? बहुत सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें इस मेहनत के लिए। वेरी गुड। ओम पावर A-1 2, कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन? m1l2t-3 A-2। तो डायरेक्ट ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको, ओम लिखना, पावर A-2, ओम स्लो याद रखना, वोल्ट का पता है, पावर A-1, ठीक है। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपकी बात करें, रेजिस्टेंस आ गया है। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डियर स्टूडेंट फोर्स पर यूनिट चार्ज, E=F/Q। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, Q इज़ द चार्ज, F इज़ द फोर्स। अच्छा बता दे, फोर्स का यूनिट क्या होता है? टेल मी सर। न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, ओके। न्यूटन का डायमेंशन आप लोगों को पता है, ये वेरी गुड। क्या डायमेंशन होता है न्यूटन का? टेल मी, फटाफट से बता दें। न्यूटन का डायमेंशन होता है सर m1l1t-2। बहुत बढ़िया। कूलाम अभी हमने फाइंड किया है AS, यानी A1T1। तो टेल मी क्या आ जाएगा यहाँ से? आप इसको लिख सकते हैं m1l1t-3 A-1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन, नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आइए थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखेंगे, अलाइनमेंट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि कोई भी कंडक्टर एनी कंडक्टर हाउ मेनी चार्ज कैन बी स्टोर। अपने घरों में कंडेंसर देखा है, ठीक है, उसके कितनी चार्ज स्टोरेज करता है, दैट इज़ द कैपेसिटेंस। वहाँ से समझ पाओगे, कैपेसिटर होता है वो, कंडेंसर उसको मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। सी से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिएगा, ऐसा यूनिट इसका होता है फेरड, ऐसा यूनिट होता है फेरड, और ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं, इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, आई नो कूलम और वोल्ट, मुझे पता है कूलम क्या होता है, डायमेंशन होती है A1 T1, अरे यही तो होता है। अच्छा, ये वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है सर पावर A-1, एम आई राइट, क्या गलत बोल रहा हूँ, ये रहा वोल्टेज का पावर A-1। अब सिंपल कर लूँगा, पावर को ऊपर लेके जाऊँगा, पावर होता है सर M1 L2 T-3, ठीक है। तो माइनस वाला तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस हो गया, ये दोनों माइनस हो गए। सर ऐसा कैसा, अरे भैया ये नीचे है ना, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। ए प्लस में आ जाएगा, A+1। अच्छा, A1 T1 ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर हो गया, और एक T1 ऑलरेडी है। सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, M-1 L-2 T4 A स्क्वायर। तो दिस इज़ द कैपेसिटेंस डायमेंशन, गॉट द पॉइंट, A स्क्वायर है यहाँ पे, ओके वेरी गुड। आई थिंक यहाँ देखिएगा M-1 L-2 T4 A स्क्वायर, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है और कुछ और भी हैं, देखता हूँ, देखिए रिलेट कर पा रहे हैं सीरियस से। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये एक्चुअल में इसका जो यूनिट होता है, आपको फोर्स से कैलकुलेट करना होता है। F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, गॉट द पॉइंट। ये एप्सिलॉन नॉट आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से यूनिट लिखता हूँ, फॉर्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से, ये मैंने बता दिया है। यहाँ से इसका यूनिट आएगा न्यूटन सॉरी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, ये आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन 4 pi F R स्क्वायर, है ना। अब कूलम ये चार्ज हो गए, दोनों चार्ज हो गए, चार्ज का यूनिट कूलम तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, C स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, सो C स्क्वायर NM स्क्वायर। यहाँ मुझे पता है कूलम का डायमेंशन क्या होता है सर, A1 T1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। हाँ जी, न्यूटन का क्या होता है, M1 L1 T-2, और डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको सर, ये हो जाएगा M-1 L-3 L1 और 2 3 हो गया, ठीक है, माइनस ये -2 ये +2, तो T4 हो जाएगा, एम आई राइट, सही है बिल्कुल। और यहाँ A1 भी तो है, A1 है वहाँ पे A1, तो यहाँ से हमारे पास में क्वांटिटी आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगा, यू कैन से। एक और होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की हमने बात की, एक मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी होता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी होता है फ्री स्पेस का। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो ज़रूरी है, देखिएगा, परमिएबिलिटी देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट से डिनोट किया जाता है, इसको म्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है डियर स्टूडेंट, इसका जो यूनिट होता है वो दैट इज़ द इसका जो यूनिट होता है डियर स्टूडेंट दैट इज़ द हेनरी पर मीटर, ये होता है हेनरी पर मीटर। अब हेनरी क्या होता है, याद रखिएगा, हेनरी होता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर। हेनरी होता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, बहुत ध्यान देने की बात है। हेनरी अभी बात कर लेता हूँ आगे, हेनरी क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। हेनरी होता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, मीटर ऑलरेडी था, जूल मुझे पता ही है। जूल क्या है भैया, फटाफट से बता दो। जूल का डायमेंशन सर m1 l2 t-2, m1 l1 t-2, हाँ जी m1 l2 t-2, एम्पियर हो गया, ए स्क्वायर मीटर लेंथ है l1, तो यहाँ से आ गया m1 l1 t-2 a-2, ठीक है। ये एक कम हो गया यहाँ से, देखिएगा, वेरी गुड। अच्छा ये हेनरी की मैंने बात की, हेनरी मैंने बोला इट इज़ द यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, एल का यूनिट होता है, ठीक है। एल सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ द हेनरी। और ये हेनरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, हेनरी होता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो सिंपल है, इसको हम सिंपल हेनरी को मैं अगर डिनोट करना चाहूँ तो याद रखिएगा सर, हेनरी को हम याद रखेंगे वर्क पर एम्पियर स्क्वायर, वर्क पर एम्पियर स्क्वायर से। सर वर्क क्यों, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो जूल पर एम्पियर। अब यहाँ से डायमेंशन बनाना आसान हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m1 l2 t-2 a-2, am I राइट। इसलिए मैंने ये आपको हिंट दिया है कि हेनरी को हमेशा वर्क a-2 बोलना है, हेनरी को क्या बोलना है, वर्क a-2। तो ऐसे ही ओम को क्या बोलना है, पावर a-2, और वोल्टेज को बोलना है पावर a-1। सिंपल है, आई थिंक समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया। अभी तो और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ है, उनके बारे में भी बात करते हैं, सबके बारे में बात नहीं कर पाएंगे आज, जो जितनी हो जाएगी लास्ट तक कोफिशिएंट, ओके। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड V, मैग्नेटिक फील्ड V का जो ऐसा ही यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूले तो बहुत हैं, ठीक है, आप फॉर्मूलों पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। भैया टेस्ला किसका नाम था, टेस्ला किसका नाम था, हाँ जी टेस्ला किसका नाम था, NAM नाम, ओके। टेस्ला इज़ द नाम, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बस प्रॉब्लम ख़त्म। बस ये ध्यान रखना है आपको, टेस्ला किसका नाम था, NAM, बस सर। अच्छा कोई फाइंड करना चाहे तो ये फॉर्मूला होता है F = QVB, ओके। यहाँ चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, F/QV, न्यूटन ये आ जाएगा, कूलम ये मीटर पर सेकंड, तो वहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यही आएगा। टेस्ला इजिकल टू क्या आ जाएगा, नाम, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला किसका नाम है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम है, हाँ जी। न्यूटन क्या होता है सर, न्यूटन का होता है m1 l1 t-2, एम्पियर का a1, लेंथ का l1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 l1 कैंसिल, l0 t-2 a-1। तो आपके सामने ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत अच्छी यूनिट है, ठीक है। इस तरह से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ पॉसिबल है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जो फॉर्मूले हैं, जो जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। यूनिट एंड डायमेंशनल का क्या एप्लीकेशन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो रेडी रहिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा अप्रोच दी है, किस तरह से आप अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। ओके चलते हैं, यस मैजिक।